और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि नित्य होम वगैरह हम कर सकते हैं स्त्रियां? हाँ, पूर्व पति के साथ। पति के साथ तो और जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें पंच महायज्ञ जो होते हैं, जो करने ही होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? उनमें हवन है, भगवत ध्यान है, भगवत चिंतन है, भगवत सेवा है, ये सब अतिथि सेवा है, ये तो सब। फिर हवन तो हम स्त्रियां तो नहीं कर पाती, पति के संग करती हैं ना स्त्रियां पति तो हवन। ऑफिस चले जाते हैं तो कहाँ कर पाते हैं गुरुजी? हाँ, तो आप भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, तो हमें पंच महायज्ञ का पूरा फल मिलेगा। हाँ, भगवान देखो, नाम जप करना, भगवान को नहलाओ, सेवा करो, भोग लगाओ, है ना, और कीर्तन करो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सेवा। आप किसी गाय को चारा खिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, ये भी तो एक यज्ञ है, अन्न यज्ञ बोलते हैं। किसी अतिथि को भोजन कराना क्या है? हमारा मुख ही हवन कुंड है, और आप अन्न की आहुति डाल रहे हैं किसी भूखे के पेट में, तो वो यज्ञ है। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान का। इसलिए हम गृहस्थों के लिए ऋषियों ने एक नियम बनाया कि गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, पहली रोटी का विधान दिया। कुत्ते को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। अतिथि देवो भव, द्वार पे कोई साधु आए, भूखा आए, कुछ आए, तो उसे भरपेट भोजन, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज, हम गृहस्थों के घर से कम एक व्यक्ति का भरपेट भोजन रोज निकलना चाहिए। ये खाने के पहले किसी को खिलाओ, नियम बनाओ कि बिना किसी को खिलाए नहीं खाएंगे। ये भी तो एक यज्ञ है। तो गुरुजी शहरों में तो कोई ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में रोज संतों की सेवा होती है। एक संत की भोजन की सेवा आप ले लो कि भाई एक संत को मैं रोज सेवा करूंगी। तो अगर गुरुजी रोज ना भेज पाए तो इकट्ठा, कोई बात नहीं, महीने में एक बार भेज दो इकट्ठा, हमारी तरफ से सेवा हो बस। और जो गुप्त दान होता है वो अन्य क्षेत्र के लिए दिया जाए या किसी भी चीज में काम आए? गुप्त दान तो किसी भी चीज में आ जाता है। जो आपने दे दिया वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। और राजा कुकुद भी थे गुरुजी, ककुद भी थे ना? हाँ, राजा हाँ, ककुद भी जी, वो ब्रह्मा जी के पास में गए हुए थे जी, रेवती जी के लिए पूछने के लिए। तो जब वो गए थे गुरुजी, तब से जब वापस आए तो वो कलयुग स्टार्ट हो चुका था तब तक। जी। तो फिर रेवती जी तो बहुत बड़ी होंगी ना उनसे? हाँ, रेवती जी तो बलराम जी से बहुत बड़ी होंगी उनसे। हाँ, बहुत बड़ी हैं वो, परंतु भगवान बलराम जी उनको जैसे वो इस योग दिखावा ज्यादा करना, तो वैसे लोगों से जी मैं दिखावा नहीं कर पाती ना। जी। गुरुजी हम काशी से आए हैं। हाँ। और हम अपने धंधा पानी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। किसको? जैसे हम अपना तेल वाला धंधा करते हैं, तेल पेरते हैं सरसों से, और मशीन चलती है, उसी को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी। किससे परेशान रहते हो? ये हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। क्या करती है? मारती है? नहीं सर, नहीं गुरुजी, मेरा धंधा ही हमेशा बांधे रहती है। धंधा? हाँ, बांधे रहती है? हाँ। काय से? रस्सी से बांध देती है? पता नहीं गुरुजी, कोई चलता ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो ये गलत फहमी काहे बनाए बैठी हो? अब धंधा तुम्हारा नहीं चल रहा तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें बुखार चढ़ गई तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें सर्दी हो गई तो जेठानी ने कर दिया। सबके लिए जेठानी ही दोषी है। अब बताइए हम क्या करें? अरे और अच्छा चलाओ, जो कमी है उसे ठीक करो। गुरुजी हम धंधा अच्छे से चलेगा उसके लिए प्लानिंग करो। गुरुजी हम आपसे 2021 से जुड़े हुए हैं। हाँ। और आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। पहले ये बताओ, हर बात में जेठानी को काहे दोष देती हो? गुरुजी वो शुरू से हमें परेशान करती है ना। अरे परेशान करना अलग विषय है, क्या परेशान, कैसे परेशान करती है? सर गुरुजी वही है, वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। क्या कराती रहती है? ओझाई। ये क्या होता है ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? पता नहीं गुरुजी। भूत प्रेत को, हाँ फलाने भूत आओ, लग जाओ देवरानी को, ऐसा कोई फोन नंबर लिया क्या उसने भूतों का? गुरुजी चलिए, जब बताइए आप कोई रास्ता, कोई उपाय तो बताइए गुरुजी। सुनो, जेठानी से बोलना मेरी भी एक बात करा दे भूत से, तो भूत ही बताएगा फिर रास्ता आपको। वो तो आपको मानती ही नहीं है गुरुजी। हाँ, वो आपको बिल्कुल नहीं मानती। भूतों को मानती है? हाँ। तो उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? अब पता नहीं गुरुजी।
आपको कभी मिले भूत ऊत? नहीं गुरुजी, हमें तो नहीं मिले। तो उसको भी नहीं मिले होंगे फिर। गुरुजी, हाँ, आपका एक बात हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? ये वही जो हर रोज हर एक इंसान के घर से 5 रुपया तो निकलना चाहिए, बिल्कुल वही हम किए हैं गुरुजी, अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, दीजिएगा। और जेठानी और देवरानी और जमाने को दोष ना लगाइए, अपना काम बेहतर कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए। कोई भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान के भरोसे है। और ये सब भूत प्रेत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। गुरुजी, आपके बताए हर रास्ते पर तो हम चलते हैं। भूत किसे कहते हैं? सुनो, मैं भूत की परिभाषा बताऊं? हाँ गुरुजी। देखो, होता क्या है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो लोग क्या, इसे तो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे बहुत कामी आदमी है, उसे क्या कहते हैं, ये तो काम का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे भूत क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आप किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर परेशान हो। जैसे कुछ नहीं, लोग कहते हैं, माता बच्चे को बोलती है, इसे तो क्रिकेट का भूत चढ़ा है, इसे तो खेलने का भूत चढ़ा है, इसे तो उचकने का भूत चढ़ा है। किसी को कोई कहते, इसे तो पढ़ने का भूत चढ़ा, दिन भर पढ़ता है। तो ये भूत यही है मेरी माँ। ये कहा जाता है कि भूत चढ़ा, मतलब कोई भूत कोई हवा नहीं है। भूत का मतलब है जुनून। हर चीज का एक जुनून होता है, जज्बा होता है। कभी गुस्से में आदमी डूब जाता है, क्रोध का भूत चढ़ जाता है। मीन्स ये भूत है। क्रोध ही एक अपने आप में भूत है, लोभ ही एक अपने आप में भूत है। ये भूत है, ये कोई भूत प्रेत जो भटकती आत्माओं के साया के बारे में आप लोग समझते हैं, ये कुछ हद तक गलत समझते हैं लोग। गुरुजी, क्या करें हम, हमारे जो है बहुत चिंता में पड़े रहते हैं हमेशा। चिंतन करो तो चिंता मिटेगी। अब चिंतन करते नहीं हो तो चिंता घेरी है। समझा दीजिए गुरुजी जरा। इधर चलो समझाओ भैया, कहाँ है? आओ इधर। लीजिए गुरुजी। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं गुरुजी। पति? राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? राधे राधे। ठीक है गुरुजी। क्या करते हैं आप? मैं तेल पेरता हूँ गुरुजी। हाँ, सरसों का तेल पेरता हूँ। सरसों का तेल? हाँ सर। तो सरसों का तेल तो बढ़िया बिकता है। और ये कह रही है दुकान बंद गई। वो बगल वाले शंका धरा रहे हैं हैं? सब। बगल वाले शंका धरा रहे हैं। आप अपना काम ठीक चला रहे हैं? ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है महाराज। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। तो पत्नी तो कह रही है दिक्कत है। गुरुजी, ग्राहक नहीं आते, बिल्कुल उसी का दिक्कत हो रहा तो है। ये तो कह रहे हैं तेल बिकता है और आप कह रहे हो ग्राहक नहीं आते। चलो आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी, हम इसे आपके अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, पहली अभी बार दे जुटाए हैं। दीजिएगा, अभी दे दीजिएगा। और किसका सवाल है? बैठो सब। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना आपके श्री चरणों में। खुश रहिए। मैं अशोकनगर से रामबाबू शर्मा आपसे भगवत प्राप्ति के साधन के बारे में जानना चाह रहे हैं। बताइए क्या जानना है? भगवत प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्राप्ति कैसे हो? जी। जो प्राप्त हो गया है उसी में भगवत दृष्टि डाल दीजिए। जैसे आपकी पत्नी है जी, पुत्र हैं जी साहब, माता हैं जी, पिता हैं जी, बस इन्हीं को भगवान के रूप में देखा करो। पिता भगवान है, माता भगवान है, बच्चे भगवान है, गुरु भगवान है, सब में भगवान जो प्राप्त है उसी को भगवान मान लो कि यही भगवान है, यही भगवत प्राप्ति है। सबको भगवान निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। सब तो भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है क्या? मिट्टी के बिना घड़ा हो सकता है? नहीं। जब मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता तो भगवान के बिना आप और हम नहीं हो सकते। हमारे भीतर भी भगवान ही समाये हैं। तो सब में ईश्वर का दर्शन करना यही भगवत प्राप्ति है। प्राप्ति हो चुकी है, बस